नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी वीनस के ऊपर वीडियो बनाएं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा टाइम वीनस के ऊपर वीडियो बनाने का कोई नहीं हो सकता। वीनस अभी टॉरस राशि में आए हैं एंड एक बहुत कंफर्टेबल राशि है वीनस के लिए। सो लेट अस डिस्कस कि शुक्र ज्योतिष में, प्रिडिक्टिव ज्योतिष में क्या है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में इस वीनस का क्या सिग्निफिकेंस है। और आज कम से कम आपको 15 या 20 या उससे भी ज़्यादा प्रिडिक्टिव टेक्निक्स दूंगा वीनस से रिलेटेड, जो आप अपने एक्सपीरियंस में, अपनी कंसल्टेशंस में यूज़ कर सकते हो और वीनस के ज़रिए इफ़ेक्टिवली प्रिडिक्ट कर सकते हो। हाँ, वो कहानियाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा कि वीनस फीमेल्स का कारक है, आप फीमेल्स के रिस्पेक्ट करें तो आपका शुक्र अच्छा होगा। वो सब चीज़ें इस चैनल पे डिस्कस नहीं होती हैं। हम सिर्फ प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। मेरे कोर्सेज, मेरी कंसल्टेशंस का फोकस सिर्फ प्रिडिक्टिव एस्पेक्ट में होता है। तो वीनस के ऊपर आज डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको जेमिनी ज्योतिष में वीनस के कुछ सूत्र बताता हूँ। देखिए, जेमिनी ज्योतिष में वीनस को थोड़ा अलग स्टाइल से यूज़ किया गया है, नाड़ी में थोड़ा अलग स्टाइल से यूज़ किया गया है। तो अगर आप जेमिनी ज्योतिष में, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारकांश वाले चैप्टर पे या कारकांश वाले पार्ट में आओगे तो कारकांश कुंडली में वीनस की सिग्निफिकेशन हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिक्स की बताई गई है। इट इज सेड कि अगर आपकी कारकांश लगन में वीनस बैठा हो या कारकांश लगन से दूसरे घर में वीनस बैठा हो तो जातक एक पॉलिटिकल लाइफ जिएगा, एक राजनीतिक लाइफ जिएगा। हो सकता है पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में इन्वॉल्व हो। हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब का एक कारक है वीनस अगर कारकांश कुंडली में या कारकांश लगन से दूसरे घर में हो। अब कारकांश लगन आप कैसे बनाते हो? तो देखिए, आप अपनी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह नोट करें, सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट नोट करें, डिग्री वाइज आत्मा कारक देखिएगा, इसका भी एक रीज़न है। फिर आप क्या करें, जेमिनी नवमांश कुंडली बनाएं। जेमिनी नवमांश कहाँ आपको मिलेगा? तो आपको जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर में भी जेमिनी नवमांश मिल जाएगा और आपको सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप में भी जेमिनी नवमांश मिलेगा। जेमिनी नवमांश इज डिस्कस्ड बाय इरांती रंगाचार्य जी ऑल्सो। दूसरी बात, जो जेमिनी स्कॉलर कृष्ण मिश्रा हैं, जिनकी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे अपनी कमेंट्री भी है, सो वहाँ पे भी आपको जेमिनी नवमांश का सिग्निफिकेशन और इसका कैलकुलेशन मिलेगा। लेकिन आप इजी मतलब रहिए, कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ें, सिंपली जे होरा में देख लें या सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप में देख लें। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर डेस्क ऐप में बार बार कहता हूँ सबसे बेस्ट पेड ऐप है एस्ट्रोलॉजी की। पेड ऐप्स की कैटेगरी में सबसे बेस्ट अगर कोई ऐप है सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप है, और कोई ऐप के ऊपर आप पैसा वेस्ट ना करें। तो यहाँ पे आपको नवमांश में एक जेमिनी नवमांश मिलेगा। ज्योतिष फल रतन माला कृष्ण मिश्रा द्वारा जेमिनी ज्योतिष में एक कमेंट्री है, उसमें ये मेंशन्ड है, जेमिनी नवमांश के अंदर आत्मा कारक ग्रह जिस राशि में बैठा होगा वो राशि, वो घर आपका कारकांश लगन बन जाएगा। क्यों? अब हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि जेमिनी ज्योतिष तो यूज करते हैं, लेकिन जेमिनी ज्योतिष में कारकांश लगन देखने के लिए पराशरी नवमांश का यूज करते हैं। हम पराशरी नवमांश को क्यों यूज करें जब ज्योतिष फल रत्नमाला बाय कृष्ण मिश्रा में जेमिनी नवमांश है? तो आत्मा कारक की जेमिनी नवमांश में जो राशि होगी, जो वो राशि अकुपाय करेगा, वो कारकांश लगन कहलाएगा। कारकांश लगन या कारकांश लगन से दूसरे घर में अगर शुक्र बैठा हो तो जातक पॉलिटिकल लाइफ जिएगा, राजनीतिक लाइफ जिएगा, सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। अब ये एक डिफरेंस है, ये एक ऐसा डिफरेंस है कि आपको वीनस की सिग्निफिकेशन में गवर्नमेंट जॉब ना नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा, ना पराशरी में मिलेगा, ना बृहत जातक में मिलेगा। आपको कहीं भी वीनस के लिए गवर्नमेंट जॉब का इतना क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ जेमिनी सूत्रास अगर आप पढ़ोगे तो आपको वीनस की सिग्निफिकेशन मिलेगी गवर्नमेंट जॉब।
और एक और चीज कही गई है कि जातक लंबी आयु का होगा, द पर्सन विल लिव लॉन्ग लाइफ। ये तो हो गया एक सूत्र। दूसरा सूत्र ये कहता है कि अगर आपके कारकांश लगन में या कारकांश लगन से दूसरे घर में वीनस और मून युति में हो, वीनस और चंद्रमा युति में हो, तो जातक करोड़पति बनेगा, बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाएगा, लग्जरीज जातक के पास होगी। मेरे क्लाइंट हैं, वो यूके बेस्ड हैं, उनके कारकांश लगन में शुक्र चंद्र है, और दिस क्लाइंट ऑलमोस्ट हैव 3 और 4 रोल्स रॉयस। तो मतलब इस लेवल का स्टेटस, इस लेवल का पैसा है, वीनस मून इन द कारकांश लगन। तो शुक्र चंद्र अगर किसी का कारकांश लगन में हो या सेकंड हाउस में हो, जातक करोड़पति बनेगा। तीसरा सूत्र अब कारकांश लगन से हटके मैं आपको डिस्कस करूंगा अरुधा लगन का। तो आप ये देखें कि आपका अरुधा लगन कहाँ आता है। अरुधा लगन के लिए एक्सेप्शन रूल्स फॉलो करें। जगन्नाथ होरा में भी एक्सेप्शन रूल्स की ऑप्शन है, और आपके सप्तऋषिज एस्ट्रोलॉजर्स डेस्क ऐप में भी एक्सेप्शन रूल्स की ऑप्शन है फॉर अरुधा पदा और अरुधा लग्ना। लगन का जो अरुधा पदा होता है उसको हम अरुधा लगन कहते हैं। सो अरुधा लगन इज दी अरुधा पदा ऑफ दी फर्स्ट हाउस। अगर आपके अरुधा लगन से 11वें घर में, मींस जिस राशि में आपका अरुधा लगन आया है, एक्सेप्शन रूल के हिसाब से सप्तऋषिज ऐप में आपको रेडीमेड मिलेगा, अगर आपको पता नहीं है तो जगन्नाथ होरा में भी आपको रेडीमेड मिलेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी एक्सेप्शन की। जिस राशि में आपका अरुधा लगन आया है, अगर वहां से 11वें घर में वीनस बैठा हो, तब भी जातक गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से इनकम पाएगा। वीनस मून हो तब भी जातक गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट इनकम पाएगा। और अरुधा लगन से दूसरे घर में भी अगर वीनस हो, तब भी जातक के गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से इनकम पाने के योग बन जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अरुधा लगन से सेकंड हाउस में या अरुधा लगन से 11th हाउस में, मेरी प्रेफरेंस रहती है कि आप अरुधा लगन से 11वां घर देखो, पैसे के लिए, धन के लिए। और हमें पता है कि जेमिनी ज्योतिष में वीनस को वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लेते हैं। तो अगर आपके अरुधा लगन से 11वें घर में वीनस बैठा है तो गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट जॉब, या अरुधा लगन से 11वें घर में वीनस मून की युति है तो जातक गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट जॉब पाएगा। सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड फ्रॉम सेकंड हाउस टू दी अरुधा लग्ना ऑल्सो। तो अरुधा लगन हमने डिस्कस करा, कारकांश लगन हमने डिस्कस करा, जेमिनी नवमांश हमने डिस्कस करा। सिमिलरली अगर आपके जेमिनी नवमांश में आत्मा कारक जो ग्रह है, मतलब आपका कारकांश लगन जो है, कारकांश लगन से सप्तम घर में वीनस है, तब भी इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ एंड वेरी वेल्दी वाइफ। बहुत एक सुंदर और बहुत वेल्दी, अच्छे बैकग्राउंड से जातक का पार्टनर या वाइफ होगी। तो ये तो कुछ सूत्र हो गए जेमिनी ज्योतिष में। अब मैं आपको नाड़ी ज्योतिष के कुछ सूत्र बताता हूं। देखिए, आपको ये सबको एक बात जरूर पता होगी कि अगर वीनस आपके केंद्र घरों में, केंद्र यानी 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में, अगर वीनस 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में, डैट इज केंद्र हाउसेस में, अपनी राशि यानी टॉरस या लिब्रा में है, या अपनी उच्च की राशि पाइसेस में है, तो ये पंच महापुरुष में से मलवया योग का निर्माण करेगा, विच इज अ वेरी गुड। धन योग पैसा देता है, लग्जरी देता है लाइफ में। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रकला नाड़ी में 2 श्लोक हैं। एक श्लोक तो ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि हो या बृहस्पति शनि युति में हो, तो आपका मलव्या पंच महापुरुष योग, मतलब मालव्य पंच महापुरुष योग भंग हो जाएगा, इट विल बी भंग। तो बेसिकली आप अपनी जन्म कुंडली देखें, आप देखें कि आपके केंद्र यानी 1st, 4th, 7th, 10th हाउस में वीनस है। हाँ, अगर वीनस है, अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि का वीनस है, तो मालव्य योग बनाएगा। मालव्य योग बन गया और आपकी कुंडली में अगर जुपिटर के ऊपर शनि की दृष्टि हुई या जुपिटर साटन की युति हुई, तो आपका मालव्य योग भंग हो जाएगा, आपको मालव्य योग के कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जो उसके रिजल्ट बताए गए हैं, पैसा, लग्जरी, खूबसूरती, वैसा कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा।
सिमिलरली चंद्रग्रह नाड़ी में दूसरा श्लोक है, ये आपको श्लोक बेसिकली CS पटेल जी की बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मिल जाएंगे। मैं अपनी साइड से कुछ नहीं बताता हूँ, हर चीज़ का एक रेफरेंस रहता है, बुक्स के नाम रहते हैं, वो मैं आपको साथ साथ देता रहता हूँ, तो आप उसको सुनते रहें। तो CS पटेल जी की बुक है नवमांश दी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो वहाँ पे एक और सूत्र है कि कुंडली में मालव्य योग बन गया लेकिन शुक्र केतु के साथ युति में है तो भी मालव्य योग भंग हो जाएगा, तो भी आपका जो मालव्य योग बना है वो स्पॉइल हो जाएगा। अगर कुंडली में मालव्य योग है, वीनस केतु के साथ है, तब भी मालव्य योग भंग, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जुपिटर सैटर्न के साथ है या जुपिटर पे शनि की दृष्टि है तब भी भंग। नंबर 3 अब डिस्कस करेंगे भृगु नाड़ी का। तो भृगु नाड़ी में 2-3 सूत्र हैं। पहला सूत्र भृगु नाड़ी का ये कहता है, नॉट द फर्स्ट सूत्र सीरीज वाइज, बट एक सूत्र जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से एक सूत्र ये कहता है, अगर कुंडली में वीनस सैटर्न की युति है तो जातक की 2 शादियां होंगी, पर्सन विल गेट अ सेकेंड वाइफ। तो ये सूत्र प्रैक्टिकली भी काफी काम करता है। वीनस सैटर्न की युति शादी खराब कर देती है। आपने देखा होगा ट्रंप के चार्ट में वीनस सैटर्न है, इलॉन मस्क के चार्ट में वीनस सैटर्न है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चार्ट में वीनस सैटर्न है। तो वीनस सैटर्न की युति 2 शादी दे सकता है अगर डिग्री वाइज क्लोज हुए तो। तीसरा एक सूत्र आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बुक में मिलेगा कि जिस दिन जातक की शादी होगी, अब आज के डेट में सिर्फ शादी तक इसको लिमिटेड मत रखिए, इसको आप बाकी चीज़ों से भी रिलेट करें। मतलब जिस दिन आपकी शादी हो रही है वो दिन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन आपकी एंगेजमेंट हो रही है वो दिन भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन आपका पार्टनर से फर्स्ट मीटिंग हो रही है, यू आर मीटिंग दी पार्टनर फॉर फर्स्ट टाइम, वो दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन आपका अफेयर शुरू हो रहा है वो दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली सूत्र ऐसा है कि गोचर में शुक्र की डिग्री अगर आपकी लगन की डिग्री के आसपास हो, नंबर 1, या आप अपनी लगन कुंडली से 7th लॉर्ड नोट करें, आप अपनी चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड नोट करें, आप अपनी शुक्र लगन से 7th लॉर्ड नोट करें। लगन से 7th लॉर्ड देखें कौन सा है, चंद्रमा या चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड देखें कौन सा है, और आपका तीसरा सबसे मेन आपकी शुक्र लगन से 7th लॉर्ड देखें कौन सा प्लैनेट है, उस प्लैनेट की आप डिग्री नोट करें। तो हो सकता है हाई चांसेस कि वीनस डिग्री वाइज ट्रांजिट में जब आपके लगन से 7th लॉर्ड की प्लैनेट की डिग्री पे होगा, मतलब लगन से 7th हाउस का स्वामी जो है वो जिस डिग्री पे होगा, चंद्रमा से 7th हाउस का स्वामी जिस डिग्री पे होगा, शुक्र से 7th हाउस का स्वामी जिस डिग्री में होगा, तो हाई चांसेस मैरिज के दिन, एंगेजमेंट के दिन, इस तरह के पार्टनर से रिलेटेड इवेंट्स के दिन वीनस ट्रांजिट में भी उसी डिग्री पे होगा, वो डिग्रिकली उस डिग्री पे ट्रांजिट कर रहा होगा, या वीनस आपके लगन डिग्री के आसपास ट्रांजिट कर रहा होगा। सपोज आपके 7th लॉर्ड की डिग्री 20 डिग्री है, शुक्र 20 डिग्री पे गोचर में आ गया, तो हो सकता है उस दिन आपकी शादी, एंगेजमेंट, ऐसा कोई इवेंट हो। इसको आप माइन्यूटली अप्लाई करिएगा, बहुत सी कुंडलियों में अप्लाई करिएगा। सिमिलरली चंद्रमा से भी 7th लॉर्ड देखें, शुक्र से भी 7th लॉर्ड देखें, और लगन डिग्री को भी नोट करके रखें। तो वीनस का ट्रांजिट में डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस तरह के इवेंट से रिलेटेड, आपके अपने पार्टनर से मिलने से रिलेटेड। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सूत्र नाड़ी में मुझे मिला। तीसरा एक सूत्र मैं आपको SK मेहता जी का बताता हूं। SK मेहता जी का सूत्र ऐसा है, देखो SK मेहता जी क्या करते हैं, उनका थोड़ा फंडा अलग है। वो बेसिकली बोलते हैं कि वीनस अर्थी साइंस में नीच का होता है, तो वो 2, 6, 10 नंबर का शुक्र को थोड़ा नीच का मानेंगे। अब 6 नंबर का तो शुक्र नीच है ही, हम सबको पता है, लेकिन वो कैप्रिकॉन के वीनस में भी थोड़ा नीचता का प्रभाव रखते हैं, और टॉरस के वीनस में भी थोड़ा सा नीचता का प्रभाव रखते हैं, जबकि वो उसकी अपनी राशि है। अब SK मेहता जी ये कहते हैं कि जो प्लैनेट नीच का हो जाए, खासकर वीनस अगर नीच का हो, तो उसका लिविंग सिग्निफिकेशन हो सकता है खराब हो जाए। लिविंग सिग्निफिकेशन यानी वीनस वाइफ का कारक है, पार्टनर का कारक है, आपकी किडनीज का कारक है, आपके प्राइवेट ऑर्गन्स का कारक है, ब्लड शुगर का कारक है। तो अगर वीनस आपको अकेला टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन राशि में दिखे, अकेला वीनस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन राशि में हो, उस पे शनि की दृष्टि ना हो,
उस पर सैटर्न की दृष्टि ना हो और वीनस अकेला टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर हो सकता है, अगर कुंडली सपोर्ट करती हुई, बाकी फैक्टर्स भी सपोर्ट करते हुए, तो जातक की या तो मैरिज में दिक्कत आएगी, या उसको ब्लड शुगर हो जाएगा, किडनी में किडनी स्टोन हो सकता है, या प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू आ जाएगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के वीनस के लिए एप्लीकेबल है। और ध्यान रखिएगा कि अकेला वीनस हो और उस पर सैटर्न की दृष्टि नहीं हो। तो सिमिलरली अगर सपोज आपके 7th हाउस में वीनस अकेला टॉरस राशि में बैठा है, अकेला, और उस पर सैटर्न की दृष्टि नहीं है, कुछ केसेस में मैरिज को खराब कर सकता है, प्रोवाइडेड बाकी फैक्टर्स भी कुंडली में होने चाहिए। देखिए, ज्योतिष में हर एक सूत्र एक इंडिकेशन देता है, एक पॉसिबिलिटी की, एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना की इंडिकेशन देगा। आप उसको बाकी सूत्रों के साथ कंफर्म करें, तभी किसी आउटकम पे पहुंचे। ब्लाइंडली किसी भी चीज के ऊपर विश्वास ना करें। तीसरा सूत्र मैं आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से दूंगा। तो चंद्रकला नाड़ी में एक श्लोक है, ये भी आपको CS पटेल जी की बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा, कि अगर वीनस 12th हाउस में हो और अगर उसमें 9th लॉर्ड की दृष्टि हो, या 9th लॉर्ड की दृष्टि ना भी हो तब भी चलेगा, बट अगर हो तो और अच्छी बात है। 9th हाउस भाग्य घर के स्वामी की दृष्टि शुक्र पे हो तो और अच्छा है, नहीं हो तब भी ठीक है। लेकिन वीनस कहाँ होना चाहिए? 12वें घर में होना चाहिए। लेकिन 12वें घर का वीनस अपने नीच नवमांश में नहीं होना चाहिए। मीन्स 12th हाउस वीनस वर्गो नवमांश में ना हो, नीच नवमांश में ना हो, मतलब नवमांश कुंडली में नीच ना हो। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो ऐसा जातक करोड़पति बनेगा, बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाएगा, लग्जरी लाइफ जिएगा, एक बड़े लेवल की इनकम जातक के पास आएगी। अब आप देखें, एक बुक है बाय जैन भसीन, जैन भसीन की एक बुक है, होरा शतक, होरा शतक बाय जैन भसीन। होरा शतक में आपको आई गेस 100 सूत्र मिलेंगे और एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिकल सूत्र मिलेंगे, प्रिडिक्टिव सूत्र मिलेंगे ज्योतिष के। होरा शतक किताब है, जैन भसीन उसके ऑथर हैं। और जैन भसीन के बारे में जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जैन भसीन ने अपनी एक अयांशा भी दी है, उनकी अयांशा का नाम है भसीन अयांशा। और एक कोइंसिडेंस आपको बताऊं, जैन भसीन साहब ने जो अयांशा दी है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट पुष्य पक्ष अयांशा के बराबर आती है। मतलब पुष्य पक्ष अयांशा जो PVR नरसिम्हा राव, जो जगन्नाथ होरा को बनाने वाले हमारे दिग्गज एस्ट्रोलॉजर कहूँ, या आप इनको कुछ भी कह सकते हो, इज अ लेजेंड। तो PVR नरसिम्हा राव सर ने पुष्य पक्ष अयांशा दी है, इसकी वैल्यू आपको नियर बाय जैन भसीन अयांशा की मिलेगी, या इसका जो रिजल्ट होगा दोनों अयांशा का आपको लगभग कॉमन मिलेगा। मतलब डिविजनल चार्ट्स या दशाज लगभग कॉमन रहती हैं। ये काफ़ी कोइंसिडेंस है। तो जो लोग अयांशा के साथ टेस्टिंग करते हैं, जो डिफरेंट अयांशा यूज़ करते हैं, जो PVR सर की पुष्य पक्ष अयांशा यूज़ करना प्रेफर करते हैं, वो एक बार जैन भसीन जी की अयांशा देखिएगा। उन्होंने बहुत पहले वो दी थी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वैसे तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ, ओनली यूज़ ट्रेडिशनल लहरी, अयांशा के चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ लहरी यूज़ करें और सब भूल जाओ आप। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लहरी बेस्ट है, लेकिन जो लोग इच्छुक हैं वो भसीन साहब का देख सकते हैं। अब होरा शतक जो किताब है भसीन जी ने, जैन भसीन जी ने लिखी है, वहाँ पे आपको सूत्र मिलेगा कि 12वें घर का शुक्र एक्सट्रीम धनयोग है। कुंडली के सारे धनयोग एक तरफ, कुंडली की सारी प्लेसमेंट्स एक तरफ, 12वें घर का शुक्र एक तरफ। 12th हाउस वीनस कैन गिव एक्सट्रीम लग्जरी, एक्सट्रीम मनी, और कुंडली के काफ़ी खराब दोषों को मार सकता है। उन्होंने तो अपने एक्सपीरियंस से ये बात कही कि 12वें घर का शुक्र आदमी करोड़पति बनेगा और एक्सट्रीम लेवल का पैसा उसके पास होगा। एग्जाम्पल, सलमान खान की कुंडली में 12वें घर का शुक्र है, कुंभ लगन सलमान खान का एक्चुअल लगन है। अगर आप एस्ट्रो डेटा बैंक में जाएंगे, कुंभ लगन की कुंडली सलमान खान की बनती है, और 12वें घर का आपको वीनस मिलता है मंगल के साथ, एक्सट्रीम मनी, एक्सट्रीम वेल्थ। और वीनस कैप्रिकॉर्न राशि में है सलमान का,
तो आप देखें एसके मेहता जी का सूत्र कि 2, 6, 10 नंबर का वीनस लिविंग सिग्निफिकेशन खराब कर देगा। तो सलमान खान की कुंडली कुंभ लगन की वीनस 12th हाउस में कैप्रिकॉन में मैरिज को खराब कर गया, क्योंकि उनका वीनस कैप्रिकॉन राशि में है, जो एक तरह से एसके मेहता जी नीच का मानते हैं। ऑल्दो अकेला नहीं है, मंगल के साथ है, लेकिन स्टिल उस पर शनि की दृष्टि नहीं है, तो वी कैन स्टिल कंसिडर कि उस पर थोड़ा नीचता का प्रभाव है, लेकिन सिर्फ लिविंग सिग्निफिकेशन को खराब कर रहा है। नॉन लिविंग पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी भरपूर दे रहा है। और 12th हाउस का वीनस, आपको मैंने कहा CS पटेल जी की बुक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी श्लोक है, 12th हाउस वीनस हो, वर्गो नवमांश में नहीं हो, तो पर्सन विल बिकम सुपर डुपर वेल्दी। नंबर 1। दूसरा, जिनको सलमान खान की कुंडली पे डाउट है अभी भी, तो आप इतनी कॉमन सेंस लगाएं कि सलमान खान ने तेरे नाम जो मूवी थी उसमें भी नीलम पहना था मिडिल फिंगर में, चांदी में। आज की डेट में भी सलमान खान ने नीलम पहना है मिडिल फिंगर में, चांदी में। सलमान खान के नीलम की आजकल काफ़ी कहानियां बन रही हैं, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो दिखती सी बात है, कोई भी आदमी पहला प्रेफरेंस अपने लग्नेश का जेमस्टोन को देता है और अपने 9th हाउस के स्वामी के जेमस्टोन को देता है। सलमान खान ने बहुत पहले से भी नीलम पहना था, अब फिर से नीलम पहना है। कुंभ लगन है, मुझे तो उस पर कोई डाउट नहीं है। उनके बर्थ डेटा एस्ट्रो डेटा बैंक में है। दलाल नर्सिंग होम करके नर्सिंग होम है इंदौर में, वहाँ के रजिस्टर से सलमान की बर्थ डिटेल्स मिली है। उस रजिस्टर में सलमान का बर्थ डेट रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। बाकी आप लोग खुद भी रिसर्च करते हो तो एक बार कर लीजिएगा। तो वीनस कैप्रिकॉन राशि में शादी खराब कर सकता है, वीनस टॉरस में भी शादी खराब कर सकता है। वर्गो का तो चलो रिस्की रहता ही है। ये सूत्र भी आपने सलमान की कुंडली में टेस्ट करके देख लिया। क्लियर? और कोई डाउट आपका मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैन भसीन ने भी 12th हाउस वीनस को बड़ा अच्छा माना है, और हमारे प्रिय CS पटेल जी ने भी इस पर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वीनस से बनने वाली युतियाँ, वीनस से बनने वाले कॉम्बिनेशन और वीनस की मेजर सिग्निफिकेशन का हम एनालिसिस करेंगे या प्रेडिक्शंस डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा होगा, मेरा टारगेट है कि 1 घंटे का वीडियो हो, पता नहीं 45 मिनट्स में एंड होगा, कब एंड होगा, बट माय टारगेट विल बी 1 आवर। सो देखते हैं कैसा रहता है। अब हम वीनस से बनने वाली युतियों की बात करें तो मैं पहली युति डिस्कस करूंगा सन वीनस की युति। देखिए, सन वीनस की युति अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छा पार्ट सन वीनस का कि ठीक है, पैसा दे सकता है। आपकी वाइफ यानी आपका वीनस गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। मैंने काफ़ी लोगों की कुंडली देखी, लड़कों की शुक्र सूर्य की या सूर्य शुक्र की युति है। वाइफ इज़ इन दी गवर्नमेंट जॉब, वाइफ इज़ इन दी गवर्नमेंट, या वाइफ डॉक्टर भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य मेडिसिन आपके मेडिकल प्रोफेशन का भी कारक है, गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है। सो सन वीनस युति वाले लोगों की कुंडली में मैंने देखा वाइफ या तो गवर्नमेंट जॉब में है मोस्टली, या डॉक्टर है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके सन और वीनस की डिग्रीज बहुत नज़दीक हैं तो इसका नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में RG राव जी ने कुछ इस तरह उल्लेख करा है कि वीनस क्या है, सेमन है आपका, आपके शुक्राणु हैं, और सूर्य क्या है, हीट है। सूर्य की हीट तो आपको पता है कि सूर्य की वाइफ भी सहन नहीं कर पाई थी। तो सूर्य की इतनी हीट के प्रभाव में जब शुक्र आ जाएगा, आपका सेमन आ जाएगा, आपका शुक्राणु आ जाएंगे, तो उसको वो बॉयल कर देगा, उसको जला देगा। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन माना गया कि अगर सन वीनस कुंडली में एक साथ हैं, डिग्रिकली बहुत नज़दीक हैं, तो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आएगी, मिस कैरेज अबॉर्शन हो सकता है, या हो सकता है चाइल्ड बर्थ हो ही ना, IVF का यूज़ करना पड़े, लो फर्टिलिटी हो कपल्स के अंदर, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो, चाइल्ड बर्थ में मेजर इशू बन जाएगा, क्योंकि आपका जो शुक्राणु है इट विल बर्न इट, या उसको उबाल देगा, बॉयल कर देगा। अदरवाइज वाइफ को गवर्नमेंट जॉब, वाइफ कैन बी इन मेडिकल प्रोफेशन ऑल्सो। अच्छी बात है। चलिए, वीनस मून की बात करूं तो देखो, शुक्र चंद्र की युति अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी बात ऐसी है कि जेमिनी ज्योतिष में तो इसको बहुत ज़बरदस्त धनयोग माना गया है
कि इट गिव्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ लग्जरीज। कारकांश लगन में हो तो भी पैसा देगा, अरुधा लगन से 11वें घर में हो तब भी पैसा देगा। वो सब चीज़ें अपनी जगह है, इट गिव्स लॉट ऑफ मनी। लेकिन वीनस मून युति की एक टेंडेंसी रहती है कि अगर डिग्री वाइज नज़दीक हुए, जातक या जातक के परिवार में किसी की 2 शादियां हो जाएंगी। वीनस मून इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मैरिजेस। जातक या जातक के परिवार में किसी की 2 शादी हो जाएगी। जातक या जातक के परिवार में कोई भाग के शादी कर सकता है। जातक या जातक के परिवार में कोई अपनी कम्युनिटी से अलग जाके शादी कर सकता है या भाग के शादी कर सकता है। बहुत इंटेंस लव अफेयर ये बताता है। और लाइफ में एक बार जातक को अपोजिट सेक्स या अपोजिट जेंडर से ब्लेम भी लगेगा। और ये बात तो सबको पता है कि वीनस मून कॉम्बिनेशन का नाड़ी में एक चीज़ ये बताई गई है कि जातक की वाइफ और मदर के बीच में नहीं बनेगी। तो वाइफ एंड मदर विल बी इन द कॉन्फ्लिक्ट। वाइफ और मदर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वाइफ और मदर के बीच में नहीं बनेगी अगर वीनस मून का कॉम्बिनेशन हुआ तो। लेकिन मैं इसको एक्सट्रीम पावरफुल धनयोग मानता हूँ। मैरिज को खराब कर देता है। जातक या जातक के परिवार में किसी को 2 शादी ये दे सकता है, या कोई जातक की फैमिली में भाग के शादी यानी इलोप, इसको वी यूज द वर्ड इलोप या इलोपमेंट इन इंग्लिश, तो वैसा सिनेरियो ये बना देगा। नंबर 2, ऐसा संयोग बन जाता है शुक्र चंद्र युति वाली जातक की जिंदगी में कि हाई चांसेस, अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों का चार्ट सपोर्ट करे तो, वाइफ और हस्बैंड दोनों का चार्ट सपोर्ट करे तो हाई चांसेस कि इन लोगों को सिर्फ फीमेल चाइल्ड की प्राप्ति होगी, सिर्फ डॉटर्स का बर्थ होगा। तो एक वीनस मून कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है, और एक वीनस राहु को भी मैं लेता हूँ थोड़ा, लेकिन वीनस मून मेरे नज़रिए में सबसे मेन है। वीनस मून कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में हुआ तो हाई चांसेस कि आपके परिवार में, आपके कुटुंब में सिर्फ डॉटर्स का बर्थ हो, सिर्फ फीमेल बर्थ ही हो, कोई मेल चाइल्ड ना हो, मेल प्रोजेनी ना हो, या बहुत लेट जाके मेल प्रोजेनी हो। पार्टनर्स के चार्ट में डिपेंड करेगा, लेकिन हाई चांसेस कि फीमेल का ही बर्थ ये फैमिली में देगा। नंबर 2, कुछ केसेस में देखा गया कि ऐसे लोग किसी लेक के पास रह सकते हैं। ऐसे लोगों के घर में स्विमिंग पूल हो सकता है। लेक या सी फेसिंग इन लोगों का घर हो सकता है, स्विमिंग पूल घर में हो सकता है। अगर नहीं है तो इनको एडवाइस रहेगी कि ऐसी जगह जाके रहें जहाँ आसपास लेक या इस तरह का पानी का कोई सोर्स हो, या घर में स्विमिंग पूल बना सकते हो तो बना लीजिएगा। तीसरी युति वीनस मंगल की। अब बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने वीनस मंगल की युति का देखा है। ये आपको लग्जरी घर और लग्जरी रेजिडेंस देगा। मंगल क्या है? प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि का कारक है। शुक्र क्या है? लग्जरी है, इन्फ्लुएंस है। शुक्र मंगल की युति हुई कुंडली में तो जातक लग्जरी जगह में जाके रहेगा, लग्जरी मकान में जाके रहेगा। तो मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं वीनस मार्स की युति उनकी कुंडली में है। एक मेरे क्लाइंट हैं, उनकी वीनस मार्स की युति 12th हाउस में है, 12th हाउस में वीनस मार्स है। ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर। अफ्रीका की एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री में, बेसिकली अफ्रीकन जो आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कंट्री में सबसे बड़ा बंगलो या मेंशन उनका है, जिसे बोलते हैं प्रॉपर मेंशन। इस लेवल का मेंशन है कि मतलब काफ़ी लोग, बड़े बड़े लोग, कंट्री के हेड्स उस बंगलो के पीछे हैं, उनकी नज़र उस पर है। 12वें घर में शुक्र मंगल, लग्जरी प्रॉपर्टी, लग्जरी हाउस। एंड 12th हाउस का तो वीनस ऐसे भी हमने पढ़ा कि इट इज़ सारे कुंडली के योग एक तरफ, 12वें घर का शुक्र एक तरफ। बट वीनस मार्स कैन गिव लग्जरी प्रॉपर्टीज। हाँ, लव मैरिज का योग थोड़ा हाई रहता है, एंड मैंने ज़्यादातर देखा है कि अमीर फैमिली में शादी के योग रहते हैं। सो इट्स अ गुड युति। थर्डली, वीनस मरकुरी कॉम्बिनेशन। में अपना ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ। वीनस मरकुरी भी कॉमन युति है, काफ़ी कुंडलियों में देखी, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वीनस मरकुरी युति वाला जातक खुद चाहे जितना मर्जी बेरोजगार होगा, हाई चांस कि उसको बीवी वाइफ हमेशा कमाने वाली मिलेगी, पार्टनर हमेशा कमाने वाले मिलेगा। तो मैंने बहुत से लड़कों की कुंडली देखी वीनस मरकुरी की युति, खुद कुछ नहीं करते हैं, वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है,
वाइफ इज़ अर्निंग, वाइफ इज़ इंडिपेंडेंट, वाइफ इज़ फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ, और एक तरह से लेडी लक इन लोगों के लिए काम कर जाता है। दूसरा, आज की डेट में बैंक की जॉब्स के लिए, फाइनेंस की जॉब्स के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, मार्केटिंग के लिए, सोशल मीडिया फेम के लिए वीनस मर्कुरी का कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया। इन सेक्टर्स में ये लोग अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस में ये लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, कैन गिव गुड मनी फ्रॉम बिजनेस। 2-3 बिजनेस मैन की कुंडली मेरे पास है, वीनस मर्कुरी क्लोज डिग्रीज में कंजंक्ट है, ह्यूज मनी दे आर हैविंग। वीनस मर्कुरी इज अ ग्रेट धनयोग इन क्लोज डिग्री, especially good for business work। अब एक और कंजंक्शन की हम बात करते हैं, वीनस सैटर्न। देखो, वीनस सैटर्न की कंजंक्शन में एक दोष तो ऐसा है, शनि को एस के मेहता जी लिखते हैं कि शनि बैरन प्लैनेट है, बैरन है, इसको कोई लेना देना नहीं है शादी से, बच्चों से। तंत्र मंत्र का भी कारक उन्होंने इसको बोला। एक बैरन प्लैनेट को आप एक जवान, एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ रख दो, तो एस के मेहता जी कहते हैं, वीनस, एस के मेहता जी नहीं कहते बट नीनाडी सेज वीनस सैटर्न, एस के मेहता जी की मैंने आपको ओपिनियन बताया शनि के ऊपर। अब वीनस सैटर्न की युति नाड़ी कहती है कि 2 शादी के योग बन जाएंगे, हो सकता है शादी टिके ना, कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज नाम का वर्ड इसको दिया गया, और जातक को कुछ सेक्सुअल हेल्थ इशू आ सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है, सेक्सुअल वीकनेस आदमी में आ सकती है वीनस सैटर्न वाले जातक के। पर पैसा बहुत देता है, नाड़ी में कोई भी नाड़ी की किताब उठा के देख लो, वीनस सैटर्न इज सेड टू बी अ योग ऑफ लग्जरी, कि जातक लग्जरी गुड्स में डील करेगा, ज्वेलरी के बिजनेस में कामयाब हो सकता है, कपड़े के बिजनेस में कामयाब हो सकता है। मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी वीनस सैटर्न की युति की, ये 2 तो मेरे जानने में ही हैं, उनकी अपनी गारमेंट फैक्ट्रीज़ हैं, काफ़ी लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं। 1-2 कुंडलियाँ देखी वीनस सैटर्न, दे आर इन ज्वेलरी बिजनेस। तो ज्वेलरी बिजनेस हो, कपड़े का बिजनेस हो, फाइनेंस का काम हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, मेडिसिन का काम हो, फार्मेसी शॉप हो, या दवाई की मैन्युफैक्चरिंग या किसी तरह का मेडिसिन का काम हो, तो सैटर्न वीनस की युति बहुत गोल्डन माना गया। सीए, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस वालों की भी कुंडली में सैटर्न वीनस दिखेगा। देखो, इंटेलेक्चुअल साइड क्या है, इंटेलेक्चुअल साइड वीनस सैटर्न आपको फाइनेंस में, बैंकिंग में, मेडिसिन में, सीए, इसमें सक्सेस दे सकता है। नॉन इंटेलेक्चुअल साइड ऑब्वियसली बिजनेस में कैन गिव गुड सक्सेस इन द क्लोथिंग और ज्वेलरी बिजनेस। तो दिस इज अ वेरी गुड युति, वीनस सैटर्न। अब हम बात करेंगे वीनस जुपिटर की। मेरे एक्सपीरियंस में वीनस जुपिटर की युति अच्छी मानी गई। अगेन, वीनस जुपिटर की युति हो, जातक की वाइफ टीचर हो सकती है या कंसल्टेंट हीलर हो सकती है, टीचिंग के बहुत हाई चांस बन जाते हैं। मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, वीनस जुपिटर की युति, वाइफ इज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट टीचर, वाइफ प्रोफेसर हैं, या वीनस जुपिटर युति वाले लोगों की ज़िंदगी में आपको टीचर्स, प्रोफेसर्स दिखेंगे। उनके परिवार में इस प्रोफेशन में, टीचिंग या प्रोफेसर की जॉब में आपको काफ़ी लोग दिखेंगे, वीनस जुपिटर युति। इट्स अ गुड युति। लेकिन अगेन, जुपिटर वीनस की युति हो तो हो सकता है कि जातक की सिर्फ लड़कियां हों, फीमेल चाइल्ड हो। 1-2 मैं कुंडलियाँ जानता हूँ, जुपिटर वीनस की युति है, फीमेल चाइल्ड हुए हैं। एक आदमी के तो 3 डॉटर्स हैं, 3 डॉटर्स, बट एक को 2 डॉटर्स के बाद मेल चाइल्ड हो गया था। तो जुपिटर वीनस गिव्स फीमेल चाइल्ड, हो सकता है स्टार्टिंग के 1 या 2 बच्चे फीमेल हो, उसके बाद मेल हो, बट फीमेल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वाइफ टीचर हो सकती हैं, परिवार में कोई टीचर या टीचिंग प्रोफेशन से कनेक्टेड होगा। अगेन, इट्स अ गुड युति। हो सकता है आपका घर किसी स्कूल, कॉलेज के पास हो, मंदिर के पास हो, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, इस तरह की चीज़ों से काफ़ी नज़दीक 100, 200, 300 मीटर में आपका घर हो, वीनस जुपिटर का अगर कुंडली में संबंध हुआ तो। वीनस सैटर्न का मैंने आपको बताया शादी खराब करता है, इलॉन मस्क, ट्रम्प, मोदी जी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा, रुतबा देता है, लग्जरी देता है। वीनस राहु की मैं बात करूं तो नो डाउट वीनस राहु प्राइवेट ऑर्गन्स से रिलेटेड इन्फेक्शन, प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी का एक योग है। हो सकता है जातक को प्राइवेट ऑर्गन्स या प्राइवेट एरिया से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो जाए, जिस कारण चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आए, चाइल्ड कंसीविंग में दिक्कत आए। इट्स अ प्रॉब्लमेटिक योगा।
काफ़ी लोग जिन्होंने आईवीएफ करा रखा होता है उनकी कुंडली में मिल जाएगा वीनस राहु। बट आरजी राव सेज कलयुग में दिस इज अ गोल्डन कॉम्बिनेशन। कलयुग में दिस इज अ गोल्डन धनयोग। दिस इज अ धनयोग टू ड्राइव लग्जरी कार्स। तो लग्जरी गाड़ी चलाने का, लग्जरी गाड़ियों में बैठने का, लग्जरी गाड़ी ओन करने का कॉम्बिनेशन है वीनस राहु। वीनस राहु के लोगों की ज़िंदगी में लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कार आ सकती है, जातक के पास होगी या जातक खरीदेगा। कलयुग में अच्छा धनयोग है। जो लोग कैमरे से जुड़ा काम करते हैं, एक्टिंग में हैं, मॉडलिंग में हैं, मीडिया में हैं, यूट्यूब इंडस्ट्री में हैं, किसी भी तरह के मीडिया में हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे टेलीविज़न में हो, फिल्म मेकिंग में हो, इन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत गोल्डन है। कैमरा से रिलेटेड, कैमरा के आगे आने वाले लोगों के लिए कॉम्बिनेशन बहुत गोल्डन है। दिस इज़ अ मैसिव धनयोग फॉर दीज पीपल। और इन करियर फील्ड्स में ये ह्यूज सक्सेस देगा। एंड बस चाइल्ड बर्थ में दिक्कत दे सकता है, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड इशू दे सकता है जातक को या जातक की वाइफ को, जातक को या जातक की वाइफ को। दूसरी बात, वीनस राहु की युति में एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हो सकता है आपका वाइफ, आपका पार्टनर आईटी टेक में हो। अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ टेक्निकल काम मीन्स इंटेलेक्चुअल काम में है, मीन्स इट्स ही इज नॉट इनटू बिजनेस, तो हाई चांसेस वीनस राहु विल गिव सम टेक्निकल वर्क टू हिम, टू हर, बेसिकली टू योर वाइफ, क्योंकि वीनस वाइफ का कारक है। हस्बैंड के लिए हम मंगल को लेंगे, हस्बैंड के लिए तो हम मार्स और मार्स की कंजंक्शंस को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन वाइफ के लिए मैं अभी भी कहता हूं कि वीनस को ही देखें। तो वीनस राहु की युति मैंने काफ़ी आज की डेट में कुंडलियाँ देखी, वाइफ आईटी में है, टेक में है, टेक्निकल फील्ड में है, सो इट्स अ गुड योगा। बट कहीं ना कहीं इसका एक साइड इफेक्ट भी है। तीसरा, वीनस केतु कॉम्बिनेशन। वीनस केतु मैं इतना अच्छा नहीं मानता हूँ। लाइफ में एक बार जातक को गरीबी दे सकता है, लाइफ में एक बार जातक को पैसे का बहुत बड़ा लॉस दे सकता है, बहुत बड़ा कर्जा दे सकता है। हो सकता है जातक को कर्जे से बाहर आना पड़े, बड़ी मुश्किल से जातक के ऊपर कर्जा हो जाए, पैसे की बहुत बड़ी हानि हो जाए, ड्यू टू सम फीमेल और ड्यू टू सम डिस्प्यूट जातक का पैसा बर्बाद हो जाए। धन की हानि धन का नाश करता है एक तरह से। बट मतलब मैंने प्रैक्टिकली वीनस केतु को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देखा है। फाइनेंशियल मैंने प्रॉब्लम्स में ऐसे लोग देखे जिनकी कुंडली में वीनस केतु काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में हों। पैसे के लिए रुला देगा आपको, पैसे के लिए संघर्ष करा देगा। हाँ, अगर कुंडली में धनयोग हुए, 9th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, 11th लॉर्ड धनयोग बना रहा हुआ, तो आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है, तो आपके पास पैसा आ ही जाएगा। लेकिन अगर वो फैक्टर्स भी खराब हैं तो वीनस केतु कैन गिव पॉवर्टी और लोन, कर्जा। बाकी ये तो सबको पता है, हर दूसरा आदमी प्रेडिक्शन कर देता है। वीनस केतु अपनी वाइफ से दूर जाके रहेगा, या तो डाइवोर्स ले लेगा, सेपरेशन ले लेगा, या हो सकता है कि हस्बैंड और वाइफ का जॉब इतना दूर दूर हो, एक नॉर्थ इंडिया में बैठा है, दूसरा साउथ में बैठा है, एक इंडिया में बैठा है, दूसरा फॉरेन में बैठा है। इस तरह के सिनेरियो जहाँ पे दो पार्टनर्स के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है ड्यू टू वर्क, एक का जॉब कहीं पे, दूसरे का कहीं और, जिस कारण वो कभी मिल नहीं पा रहे हैं या 2-3 साल में एक बार मिल पा रहे हैं, वीनस केतु। हाँ, सेपरेशन, लीगल सेपरेशन हो गया, अगेन दैट इज़ अ कॉमन सिग्निफिकेशन। बट मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा है आज की डेट में, एक पार्टनर इंडिया में, दूसरा अब्रॉड में, एक नॉर्थ इंडिया में, एक साउथ इंडिया में, तो इस तरह एक सेपरेशन, आइसोलेशन पार्टनर से बना देगा और एक रिस्क बना देगा कि आपकी वाइफ के 2 या 3 सर्जरीज हो सकती हैं। वाइफ के सर्जरी, वाइफ के ऑपरेशन के योग बना देगा, या वाइफ को लाइफ में एक बार कोई मेजर हेल्थ क्राइसिस होगा, खतरनाक हेल्थ क्राइसिस होगा, ऑपरेशन करना पड़ सकता है वाइफ का। वीनस केतु की युति इतनी अच्छी मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो वीनस केतु हो गया, वीनस राहु हो गया, वीनस सैटर्न, वीनस जुपिटर हमने डिस्कस किया, वीनस मरकुरी किया, वीनस मून किया, वीनस सन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो वीनस से बनने वाले हमने काफ़ी योग डिस्कस करे। वीनस की डिग्रीज का मैंने आपको एक यूज़ बताया। जेमिनी वाला पार्ट आपको बड़ा अच्छा लगा हो, क्योंकि जेमिनी में वीनस को गवर्नमेंट जॉब के लिए माना गया है। तो बस यही था शुक्र से रिलेटेड। वीनस टॉरस में है, और एसके मेहता का रूल याद रखिएगा, वीनस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में अकेला हो या उस पर शनि की दृष्टि ना हो तो शादी खराब कर सकता है, किडनी में दिक्कत दे सकता है, ब्लड शुगर या प्राइवेट ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी दे पाएगा, जिस कारण मैरिज में आपके इम्पैक्ट पड़ सकता है। जबकि वीनस टॉरस का अपनी राशि का होता है। सेम अप्लाइज टू वीनस कैप्रिकॉन एंड वर्गो। सलमान जी की कुंडली में आपने देखा।
ये कुछ सूत्र थे वीनस से रिलेटेड, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। प्रैक्टिकल सूत्र हैं, प्रिडिक्टिव सूत्र हैं। अब हाँ, ट्रांजिट्स की कुछ मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। तो एक ट्रांजिट का नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, एक चंद्र का नाड़ी में एक सूत्र है कि आप ये देखें वीनस नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है। D9 कुंडली खोलो अपनी सीधी, और कोई कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। D9 कुंडली में वीनस देखो नवमांश कुंडली में किस राशि में है। तो 30 साल में एक बार, 30 साल में एक बार जब शनि वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे, या जब शनि उस वीनस के त्रिकोण में ट्रांजिट करे, जो साल में 30 साल में 2 बार होगा, तो उस टाइम पे जातक की वाइफ बीमार पड़ सकती है, जातक की वाइफ पे हेल्थ क्राइसिस आ सकता है, जातक के इन लॉज में डिस्ट्रक्शन, इन लॉज में डेथ, इन लॉज में मिसहैपनिंग, इन लॉज में सम प्रॉब्लम विल अराइज। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों की नवमांश कुंडली में वीनस सपोज किसी का पाइसेस नवमांश में है, उच्च के नवमांश में, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, लेकिन वीनस पाइसेस नवमांश में है, तो इस टाइम पे फिलहाल सैटर्न पाइसेस राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके नवमांश में वीनस के ऊपर सैटर्न जा रहा है। तो इट इज सेड कि जब नवमांश में वीनस के ऊपर सैटर्न जाए तो वाइफ को कोई बीमारी, वाइफ को संकट, इन लॉज की फैमिली में मिस हैपनिंग और सम ट्रेजिडी विल हैपन। तो वो 2.5 साल आपके वाइफ और आपके इन लॉज के लिए बहुत सरदर्दी वाले होंगे, आप परेशान उसमें हो सकते हो, मिस हैपनिंग या ट्रेजिडी का योग बन जाएगा। सिमिलरली वीनस जिनका मेष राशि नवमांश में है, मेष नवमांश में है, एरीज नवमांश में है, वो 2028 में जब सैटर्न एरीज में आएंगे, 28 से 30 तक सैटर्न एरीज में रहेंगे, 28 से 30 उन लोगों को ध्यान रखना है। तो सिंपल सा सूत्र है, वीनस की D9 कुंडली में राशि देखो, शनि का गोचर उस राशि या उसकी त्रिकोण राशि, मैं तो एग्जैक्ट राशि मानता हूं, आप त्रिकोण भी ले सकते हो, उसकी ट्राइन में वाइफ को और इन लॉज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, परेशान कर सकता है। वहीं जुपिटर का ट्रांजिट वीनस के ऊपर D9 में शादी दे सकता है या नई गाड़ी दे सकता है। तो अगर जुपिटर ट्रांजिट में जिस राशि में है, वीनस नवमांश कुंडली में आपके उस राशि में हो, सपोज आपका वीनस कर्क नवमांश में है, तो अभी 2 जून के बाद जुपिटर कर्क में आएगा, 2 जून के बाद जुपिटर कर्क में आएगा। तो जुपिटर 2 जून के बाद जब कर्क में आएगा तो D9 में आपके वीनस के ऊपर ट्रांजिट करेगा, तो अनमैरिड लोगों की शादी का योग बन जाएगा, गाड़ी लेने का योग बन जाएगा, या खूब सारी ज्वेलरी गहना लेने का योग बन जाएगा। तो वीनस की आप D9 राशि देखो, वीनस की D9 राशि के ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट शादी, अनमैरिड लोगों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देने का योग बना देगा, गाड़ी परचेज या व्हीकल परचेज का योग बना देगा, गाड़ी स्कूटी एक्सेट्रा, सोना चांदी ज्वेलरी जेमस्टोन्स खरीदने का योग बना देगा। वीनस नवमांश में जिस राशि में हो, जुपिटर उस राशि में गोचर करे तो ये प्रभाव है। सैटर्न करे तो वाइफ की फैमिली में डिस्ट्रक्शन, लॉस। सिमिलरली लगन कुंडली में वीनस जिस राशि में हो, राहु उस राशि में आ जाए, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर राहु वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे, सपोज आपका वीनस कैप्रिकॉन का है, आप लोग का वीनस कैप्रिकॉन का है, तो राहु इस साल नवंबर में कैप्रिकॉन में आएंगे, 18 महीने, 1 साल 6 महीने कैप्रिकॉन में रहेंगे। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है राहु अगर वीनस पे ट्रांजिट करे तो जातक का रिलेशनशिप अफेयर होगा, बहुत कार्मिक होगा, हो सकता है पास्ट लाइफ में उसके साथ कुछ मेजर कर्मा रहा हो एक्सचेंज का, तो इस जन्म में रिलेशनशिप की फॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। किसी दूर जगह से लड़की होगी, डिफरेंट कास्ट कल्चर कम्युनिटी वाले के साथ अफेयर होगा, या ट्रेवलिंग के दौरान इस तरह की सडन सिचुएशन में अफेयर के योग बन जाएंगे, राहु अगर वीनस के ऊपर ट्रांजिट करे तो। कार्मिक रिलेशनशिप बताता है। नवमांश मैंने आपको बताया शादी, गाड़ी और वाहन के योग हैं, ज्वेलरी के योग हैं। तो ये कुछ ट्रांजिट्स का प्रभाव है वीनस के ऊपर। अब काफ़ी लोगों की डिमांड है कि 2 जून को फाइनली गुरु देवगुरु कर्क में आएंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आज 1.5 घंटे की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो मिनिमम आएगी। जुपिटर का गोचर कैंसर पे हर एक चीज़ को कवर करेगा, नवमांश को कवर करेगा, लगन कुंडली को कवर करेगा, D60 को कवर करेगा, हर एक पॉसिबिलिटी आपके ट्रांजिट की उसको कवर करेगा। दूसरा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र चंद्र की युति,
शुक्र चंद्र बुध की युति, शुक्र चंद्र राहु की युति, शुक्र चंद्र केतु की युति, शुक्र मंगल राहु की युति, शुक्र मंगल केतु की युति, शुक्र मंगल शनि की युति, शुक्र शनि राहु की युति, शुक्र शनि राहु की युति, शुक्र शनि केतु की युति, शुक्र मंगल केतु की युति, शुक्र मंगल राहु की युति, शुक्र चंद्र राहु की युति, शुक्र चंद्र बुध की युति, शुक्र बुध राहु की युति, शुक्र बुध केतु की युति। ये कुछ युतियां हैं। अगर ये युतियां आपकी कुंडली में हों तो जातक या जातक के परिवार में किसी की दो शादी होगी, या तो जातक की दो शादी के योग बन जाएंगे या जातक के बच्चों के दो शादी के योग बन जाएंगे। कभी कभार देखा गया कि माँ बाप की दो शादियां हुई होती है या दादा की दो शादियां हुई होती है। परिवार में दो शादी का कर्म बन जाएगा अगर ये युतियां होंगी। दूसरा, शुक्र बॉडी पार्ट्स में किडनी का कारक है, प्राइवेट ऑर्गन्स का कारक है, ब्लड शुगर का कारक है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित है, खराब स्थिति में है, शनि मंगल राहु केतु शुक्र को पीड़ित करते हैं, तो प्राइवेट ऑर्गन्स से रिलेटेड बीमारी, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, किडनी डिसऑर्डर्स, ब्लड शुगर की बीमारी देखी गई। इंटेलेक्चुअल करियर अगर शुक्र देगा तो इंटेलेक्चुअल करियर शुक्र या तो फाइनेंस में देगा, बैंकिंग में देगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सीए में देगा, या मेडिसिन की फील्ड में देगा, मृत संजीवनी विद्या औषधि मेडिकल की फील्ड में देगा। तो आप देखोगे सैटर्न वीनस की युति, वीनस का 10th हाउस से कनेक्शन या तो डॉक्टर्स की कुंडली में, बैंकर्स की कुंडली में, सीएस की कुंडली में, फाइनेंस वालों की कुंडली में कॉमन दिखेगा। ये इंटेलेक्चुअल करियर्स हैं वीनस के। अगर नॉन इंटेलेक्चुअल करियर्स की मैं बात करूं तो वीनस बिजनेस का कारक है, वीनस कपड़े के काम का कारक है, वीनस ज्वेलरी के काम का कारक है। तो जो लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, जो लोग कपड़े या ज्वेलरी की फैक्ट्रीज या कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों की कुंडली में वीनस का 10th हाउस से कनेक्शन, सैटर्न का वीनस से कनेक्शन आपको दिखेगा। जो लोग रिजॉर्ट ओन करते हैं, जो लोग रिजॉर्ट के ओनर्स हैं या रिजॉर्ट में काम करते हैं, उनकी कुंडली में भी वीनस 10th हाउस या सैटर्न वीनस के साथ आपको दिखेगा। तो सैटर्न वीनस रिजॉर्ट्स, होटल, ज्वेलरी शॉप, क्लोथिंग शॉप, ज्वेलरी इंडस्ट्री, क्लोथिंग गारमेंट फैक्ट्रीज, इन बिजनेसेस के लिए अच्छा है। इंटेलेक्चुअल साइड, दिमाग, पढ़ाई वाली साइड, फाइनेंस, बैंकिंग, सीए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मेडिसिन, मृत संजीवनी विद्या के लिए अच्छा है। औषधि, फार्मासिस्ट की काम के लिए, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अच्छा है। फार्मेसी शॉप ओनर्स की कुंडली में भी वीनस सैटर्न की युति या वीनस का 10th हाउस से कनेक्शन आपको दिखेगा। अगर वीनस आपके नवमांश कुंडली के दशम घर या नवमांश कुंडली के दशमांश कुंडली के दशम घर से लिंक्ड है, मींस नवमांश के 10th हाउस में वीनस बैठा है या नवमांश के 10th को वीनस देखता है, या दशमांश के 10th हाउस में वीनस बैठा है, दशमांश के 10th को वीनस देखता है, तो इन करियर्स में आपको सक्सेस मिल सकता है या इन करियर्स में यू कैन डू गुड। और एक और अनइंटेलेक्चुअल करियर में वीनस का कहूँ या एक नॉन टेक्निकल वीनस का करियर कहूँ, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड मीडिया फील्ड। जो लोग एक्टिंग में हैं, मॉडलिंग में हैं, आपके सोशल मीडिया में हैं, व्लॉगिंग करते हैं, एक्टिंग इन सब चीज़ों में, उनके भी चार्ट में वीनस का नवमांश या दशमांश के दशम घर से लिंक दिखेगा या शनि शुक्र का संबंध दिखेगा। तो ये कुछ वीनस से रिलेटेड करियर है, इंटेलेक्चुअल, नॉन इंटेलेक्चुअल साइड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सो येस, दैट इज ऑल। आई गेस 1 घंटे की वीडियो हो गई होगी। तो आप लोग के ऊपर एक ही चीज़ है कि प्लीज़ वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, और जुपिटर का कैंसर पे वीडियो आने वाला है, उसके लिए रेडी रहिए। कंसल्टेशंस के लिए यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड बुक द कंसल्टेशन। astrosatvik.com हमारी वेबसाइट है, कंसल्टेशन बुक करें। अब मैं अपनी सारी कंसल्टेशंस खुद करता हूँ, कोई स्टाफ मेरे पास नहीं है ओके, सो ऑल द कंसल्टेशंस आर डन बाय मी पर्सनली।
और अगर आपको कोर्सेज अटेंड करने हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स, फुल कोर्स मेरे पास पड़ा है, उसके लिए भी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक यू सो मच।